दोस्तों नमस्कार। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये कोतवाली हजरतगंज है और यहाँ पर बापसा संगठन है। बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के छात्र जो है यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनका 2-3 दिन पहले से प्रोटेस्ट चालू रहा था। एक दिन इनको पुलिस हजरतगंज की पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके इको गार्डन ले गई थी, वहां पर डिटेन किया गया था। परसों मैंने आपको खबरें दिखाई थी। आज जो है लगभग 1 बजे करीब ये लोग जब चाय पी रहे थे जैसा इनका कहना है, तो हजरतगंज पुलिस और यहाँ पर डीएसपी और उच्च अधिकारी मौके पर जाते हैं, उनको डिटेन करके लाते हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ मारपीट की गई है, बर्बरता की गई, सिविल ले जाया गया है। वहां पर इनको भर्ती कराने के बाद पुलिस इस हजरतगंज कोतवाली के अंदर लाई है और इस समय उनके ऊपर 151 की कार्रवाई व अन्य धाराओं में कोई कार्रवाई कर रही है, जो अभी पुख्ता रूप से जानकारी में नहीं है। लेकिन हमारे से बातचीत करने के लिए सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश जी है और बापसा संगठन के और भी साथी गण है जो बहुजन लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अभी क्या अंदर कार्रवाई चल रही है, क्या व्यवस्था चल रही है और किस तरह से यूजीसी के समर्थन में जो बहुजन लोग प्रोटेस्ट करें उनको डिटेन किया जा रहा है। आपको बता दूं, लखनऊ की ही धरती में जब यूजीसी के विरोध में सवर्ण आर्मी ने और राजपूत करणी सेना ने विरोध किया तो किसी भी तरह से गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसलिए इन लोगों को आक्रोश है, क्योंकि जानबूझ करके बहुजन होने के नाते सरकार किसी दबाव में टारगेट कर रही, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक नहीं। जो बाकी चीजें मिल गई। योगेश जी, क्या हो रहा है अंदर, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे बहादुर पत्रकारों के लिए। और अभी लगातार इनका परिवर्तन चौक पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। कई बार पुलिस गई और बातचीत भी हुआ, हल्का बल प्रयोग करके कई बार इको गार्डन भी लाया गया, लेकिन ये क्रांतिकारी साथी थे, यूजीसी के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे थे और साइलेंटली बैठे थे। वहाँ कोई भी नारेबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ एक काम हो रहा था कि वहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, न्यूज के लोग, आप जैसे लोग, पत्रकार लोग वहाँ पे पहुंच रहे थे, जो वहाँ पे हलचल पैदा कर रहा था। और जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे जो नेता नगरी हैं, कहीं ना कहीं उनकी नींद उड़ाने का काम ये लड़के कर रहे थे। पॉलिटिकल प्रेशर के चलते आज दमनकारी तरीके से समय लगभग 12:30 बजे के आसपास कुछ लड़के चाय पी रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, लाठी डंडे इनको पीटा गया, मारा गया बुरी तरह से। और बिना बैच लगाए हुए पुलिस हमेशा पहुंचती है, मारा पीटा गया। और मारने पीटने के बाद कुछ लड़कों को गले में लग गया है चोट, काफी ब्लीडिंग भी हो रही है। मुलाकात की है बच्चों? मेरी मुलाकात हुई है, मानव रावत से मुलाकात हुई, उनके साथियों से मुलाकात हुई है। लगातार कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी चोट लगी है। और मैं कहता हूँ अगर कोई स्टूडेंट के ये छात्र हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, आराम से बैठे हैं, किसी को ट्रैफिक में आने जाने वालों को प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, आराम से बैठे हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों? पुलिस की तरफ से क्या कहा? पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है। वही पुराना रोना। मैं कहता हूँ परमिशन तो बहुत लोगों के पास नहीं रहती है। परमिशन तो शायद अभी जो आपने नाम लिया करणी सेना का, कई लोगों के साथ परमिशन नहीं होती। लेकिन अगर कोई बिना किसी ट्रैफिक को बाधा किए हुए काम कर रहा है, अगर आप उधर सॉफ्ट हार्ट दिखाते हैं तो इधर इतना हार्ड क्यों? अभी हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया, विधानसभा का घेराव किया, आप लोगों ने कवर किया पूरी सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में। बात यह है कि विधानसभा सत्र चल रहा है, अब विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और ये योगी जी को फंसाया जा रहा है। हम तो सीधा यही कहेंगे, योगी जी को क्यों फंसाया जा रहा है? मोदी अपने चक्रव्यूह में योगी को फंसा रहे हैं। क्योंकि अगर मोदी के बाद, मोदी का क्या, अगर हम स्केल नाप लें तो मोदी से ज्यादा पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की चल रही है। योगी तो यूपी में ही पॉपुलर। अरे यूपी में नहीं, आपको नहीं लगता? स्टार प्रचारक के रूप में योगी को हर जगह बुलाया जा रहा है और ये बात मोदी जी के बगल में बैठे अमित शाह को खल रही है, दिल्ली को खल रहा है। यूजीसी लाने का तरीका यही है, यहाँ SC ST बैकवर्ड और जनरल को लड़वाना है और इसमें सिर्फ 27 में योगी की कुर्सी हटवानी है। और योगी जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं योगी जी से आह्वान करूंगा कि इस गेम को समझने का काम करे। 27 में आपकी कुर्सी ये लोग ले जाना चाहते हैं, जैसे अभी पिछले चुनाव में हुआ। तो पुलिस तो अभी योगी जी के कंट्रोल में जो गिरफ्तार कर रही है। अरे पुलिस योगी जी के केंद्र में सुनी जा रही है, आप पहले टेक्निकल देखिए, सुनी जा रही है। उस चुनाव के बाद अभी मुंबई में चुनाव हुआ, क्या योगी जी को बुलाया जा रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है, पूरी अनदेखी की जा रही है। और भी देखिए साथी बातचीत कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन जाटव है। गिरफ्तार करके लोगों को लाया गया है, मिले हैं उन लोगों से? देखिए हमारी तो मुलाकात हुई है और उन साथियों को बहुत बुरी तरीके से प्रशासन द्वारा लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। हम थोड़ी देर हो गई, साथियों से मुलाकात हुई
मैं देख रहा हूँ कि उनके इतना ब्लड मुंह से निकल रहा है और गले से खून ब्लड बह रहा है। तो मैं सीधा प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम फिर से संघर्ष करेंगे, फिर परिवर्तन चौक पे हम लोग धरने के आह्वान करेंगे। यह धरना रुकने वाला नहीं है जब तक यूजीसी लागू नहीं होगी। कितने लोग डिटेन करके लाए गए? कम से कम 15 लोग, 15 लोग, 7 से 10 लोग। 7 से 10। हाँ, और अभी कितने लोगों से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हमारी 3 लोगों से हुई है। बाकी लोग प्रशासन ले गई थी। अब कुछ लोग जो है अभी कुछ लोग लाए गए हैं अभी बाद में। 4 लोग जो है वो अभी उनसे मुलाकात मेरी हुई है जो अंदर बंद है लॉकअप में। और अभी जो बाद में जो भी करीबन वही 4:30 बजे के आसपास करीबन वो पुलिस उनको लेके, दूसरे जो अभी नहीं पहुंचे थे उनको लेके आई है। तो मैं प्रशासन से मेरा सिर्फ यही सवाल है कि अगर किस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिस माँ बहन की गाली देगी? अगर कोई अगर आपका व्यक्तिगत मुठभेड़ है तो आप अपना व्यक्तिगत आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन में किस उसमें लिखा हुआ आर्टिकल में कि आप किसी भी इंसान को आप गाली दे सकते हैं? अगर कोई आदमी अगर किसी पुलिस को गाली दे दे तो वो अपराध में श्रेणी में आता है। और वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे परिवर्तन चौक पर, उनका कोई भी वो रोल नहीं था। वो बेचारे अपने, आप ये कह रहे पुलिस व्यक्तिगत कर रही कार्रवाई, व्यक्तिगत कर रही है। यहाँ पे यूजीसी मामला तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे बस वो चाय नाश्ता कर रहे थे और उनसे बोला गया कि भोसड़ी वाले तुम यहाँ क्या करो? ऐसे ही जैसा मैं बोल रहा हूँ, इस ऑन रिकॉर्ड सभी जितने लोग लॉकअप में बंद हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। सबको माँ की गाली दी गई है। जब उनसे बर्दाश्त से बाहर हुआ है तब उन्होंने गाली नहीं दी है। उन्होंने बोला कि सर आप गाली क्यों दे रहे हैं? मैंने उनसे बातचीत की, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि आप लोग गाली क्यों दे रहे हैं? तो जब उन्हें कहा तू मोफड़ी के मुझे बताएगा कि गाली क्यों दे रहे हैं, उसके बाद उसी में मुठभेड़ हो गई है। उसके पुलिस ने इतना गंदा उनको मारा है कि अगर मैं इस जो भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग भाग नहीं रहे थे। ऐसा हुआ कि परिवर्तन चौक से जब उनको उठाया गया है उसके बाद जब जो है क्या कहते हैं ये विधानसभा की रूट जो है लेके आया गया है तो वहां पर इनकी गाड़ी स्लो की गई है। उसके बाद ये लोग जो है पुलिस वालों ने जो क्या कहा कि आप निकल सकते हैं, आप निकलिए, मतलब दरवाजा ओपन कर दिया ताकि वो लोग भागे और हम लोग लाठीचार्ज करें। तो उनका सीधा व्यक्तिगत ही मामला ये है कि उनको अपनी भड़ास निकालनी है। पुलिस वालों को अपनी भड़ास निकालनी जानबूझ के हुआ है न लड़कों के। अच्छा ये बताइए 10 लड़के और 200 पुलिस वाले 10 लड़के 200 पुलिस वाले कैसे वो जो है गाली दे सकते हैं? कैसे मारपीट कर सकते हैं? आप हमको इतना बताइए पहले। 10 लड़के हैं। देखो भाई साहब, क्या नाम? दुर्गेश कुमार। क्या है, अब क्या कहना चाहेंगे? आप लोग डिटेन करके आए, पुलिस ने क्या कहा, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ रहे? बोले हैं छोड़ने के लिए, अभी चालान किए 151 के तहत और धाराएं लगी हुई है। लेकिन जिस तरह हमारे दोस्तों को मारा गया है वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। बहुत गले से खून निकल रहा है। रणनीति बनाएंगे आप? रणनीति क्या, हमारा धरना वापस से चलेगा, वही चलेगा। सरकार दबाव डालती है, डालती रहे, फर्क नहीं पड़ता है। अभी और लोगों को बुलाया जाएगा, अब सेम पैटर्न पे काम चलेगा। क्या करेंगे अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति जैसे कि 8-9 दिन से हमारा धरना चल रहा था उसी प्रकार हमारा धरना प्रॉपर चलता रहेगा। हम सरकार से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। जब तक यूजीसी नियम 2026 ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा तब तक हम प्रॉपर धरने पे बैठेंगे। क्या नाम है बेटा? शिव तनेजा नाम है। मैं जी बताइए। हाँ, आगे। अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि भारत में पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ पे यूजीसी एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, तो अगर वहाँ लागू किया गया है तो और जगह पे भी लागू किया जा सकता है। उससे किसी को आपत्ति नहीं, जिसको आपत्ति है वही सिर्फ जो है कि उसका विरोध कर रहा है, बाकी और कोई नहीं कर रहा। अभी जैसे इन लोगों को बंद किया गया, अगर इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा तो इससे ज्यादा लोग कल आके यहाँ पे धरना देंगे यहीं पे। और डिटेनिंग का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं। मारपीट हो रहा है? सारा छात्र एक साथ है, सारा छात्र एक बिल्कुल यूजीसी। तो ये देखिए बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन के जो छात्र हैं वो परिवर्तन चौक पर धरना कर रहे थे, शांतिप्रिय धरना कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया, लखनऊ की पुलिस जाती है, उनको डिटेन करके लाती है और जब गेट खोलती कहते ही है कि उतर जाओ। उसके बाद इनको मारा पीटा जाता, बर्बरता पूर्वक किया इनके साथ जो व्यवहार किया जाता, ऐसा इन लोगों का आरोप है। सिविल भर्ती कराया जाता, उसके बाद हजरतगंज कोतवाली ला करके उनको चालान किया जा रहा, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।